नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय विजन इंडिया 24 न्यूज के रिपोर्टर के तौर पर और हिमांशु जी जो हमारे कैमरामैन हैं उनके साथ आज हम एक ऐसी चर्चा के साथ आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जनमानस को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उकेरती है और बचपन से हम सभी लोग उन चीजों को सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। कहते हैं ना कि अनचाही अनछुई अनजानी चीजों के साथ एक अविश्वास पैदा होता है। और क्या वो अविश्वास, अगर मैं उस अविश्वास की बात करूं तो आज मैं आफ्टर 1 AM के डायरेक्टर कृष्णा कफलटिया जी के साथ मुलाकात करने का एक मौका मिला है, जो आज बहुत ही जबरदस्त रोमांचित तरीके से हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप उनको जानने के लिए तैयार हैं दोस्तों? जो इसका सब्जेक्ट है, क्या आत्माएं होती हैं, क्या इनका कोई अस्तित्व है, क्या ये अनिष्ट करती हैं या हमारे को आगे आने वाले समय के लिए उत्प्रेरित करती हैं, क्या इन्हें देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या इनको जाना जा सकता है? इन कहीं ना कहीं अंतहीन सवालों की श्रृंखलाएं आपके जिनमें आपके जेहन में हमेशा रहती होंगी। तो आज मैं उन सभी सवालों को इनके साथ लेके आया हूं और एक नई श्रृंखला हम आपके सामने ला रहे हैं। आइए तैयार हो जाइए, अपनी चेयर, अपने सोफे, अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठिए और जानिए उन सभी समस्याओं को, उन सभी समाधानों को जो आज आपके जेहन के अंदर होते हैं। आइए बात करते हैं हमारे कृष्णा कफलटिया जी से। सर उपाध्याय जी, धन्यवाद मुझे आज यहाँ इस मौके पे, आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, जिसके कारण मुझे जो लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है कि आत्माओं को लेके या भूतों को लेके कह सकते हैं हम, जो अंधविश्वास लोगों को फैला हुआ है कि वो चीज़ होती है या नहीं होती है, क्या वो चीज़ किसी को डरा सकती है, क्या वो चीज़ किसी को नुकसानी पहुंचा सकती है। तो आज बताना चाहूँगा आपको आत्माओं के बारे में। खूबसूरत बात है सर कि क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं, हमें डराया ही जाता है और कहीं ना कहीं विज्ञान इस बात को सिरे से नकारता है। तो जब वो नकारात्मकताएं लोगों के जेहन में आती हैं, उनके पास कोई स्पष्टीकरण भी नहीं होता, पर कभी कभी कुछ लोगों को ये महसूस होता है, कभी कभी अनुभूति होती है कि ऐसा कुछ है। लेकिन जब वो अपनी बात किसी के सामने रखते हैं तो उन्हें जब नकारा जाता है तो वो द्वंद्व में चले जाता है कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि आप उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की आपने जो दावा किया है या जो आप बात कर रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही जबरदस्त बात है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको कब पहली बार ये महसूस हुआ कि आपको इस फील्ड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं व्यस्त होने तक इन्हीं चीजों से जूझता है। प्लीज सर, मैं आपको बताऊंगा अपना लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस। 2016 की बात है, मैं दिल्ली से, मैं और मेरे दो दिल्ली से आ रहे थे। तो मैं हल्द्वानी में रहने वाला हूँ, तो बीच में काला जंगल पड़ता है, आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मुझे एक 2 से 2:30 बजे के बीच एक लेडी दिखी और वाइट कपड़ों में लेडी दिखी, जिसको देख के मतलब मुझे ऐसा, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई लेडी है, वो खड़ी है। गाड़ी में नीचे बैठा था मैं, तो मुझे उसका पैर नहीं दिख पाया, बट मुझे एक लेडी दिखी, पूरी प्रॉपर एक आप कह सकते हैं कि मुझे एक परछाई दिखी। उसको देख के मुझे लगा कि वो चीज़ क्या हो सकती है। मैंने उसकी हेल्प के लिए अपनी गाड़ी उसकी तरफ भी लेनी चाहिए, बट उतने में वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो उसके बाद से मुझे लगा कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं यहाँ पे, या वो मेरा एक कह सकता हूँ कि मेरा धोखा हो, या मैंने आपस में कुछ ऐसा गलत देख लिया हो। उसके बाद से मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आया सर। मैं तो कृष्णा जी एकदम मतलब सिवरिंग हो रही है, मुझे घबराहट सी हो रही है। क्या वाकई आत्माएं होती है सर? क्या आत्मा का अस्तित्व है? तो बिल्कुल है सर। देखिए, आत्मा क्या है? आत्मा एक परमात्मा का बनाया हुआ ऐसा बिंदु है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। तो वाकई आत्माओं के लिए मैं कहूँगा कि आत्माएं वाकई होती हैं। आत्मा एक ऐसी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती। पर जैसे कहते हैं कि एक एनर्जी है जिसको किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप, अलग अलग भौतिकता तो इस बात को मानती है, भौतिक विज्ञान इस बात को मानता है, एनर्जी के तौर पर उसको मानता है। लेकिन प्रत्यक्षम किम परमाणु की अगर हम बात करें तो क्या हम आत्माओं को देख सकते हैं? आत्माओं को देखने का मेरा, जब तक जैसे मैं अपने पे हूँ, तो मैंने शायद वो किसी दिन उसको आत्मा को ही देखा था। जो मैंने आपसे बात बताई कि मैंने वहाँ टाड़ाजंगी के पास कोई परछाई देखी, तो शायद वो आत्मा हो सकती है। और आत्मा दिखाई क्यों देती है मैं आपको बताऊं। आत्मा का देखिए, जैसे आदमी कोई जा रहा है, कोई आदमी किसी काम से जा रहा है, उसकी बीच में डेथ हो जाती है, तो जो वो कार्य करने जा रहा है वो कार्य उसका रुक गया। अब नॉर्मल देखेंगे, कार्य उसका रुक गया तो अपने कार्य को कैसे करेगा, या मतलब जो उसके इच्छा मन में है उस इच्छा को पूर्ण कैसे करेगा। शरीर उसका हो चुका है, शरीर उसका नाशवान है, शरीर उसका काम नहीं देगा, साथ नहीं देगा। तो आत्मा है। आत्मा ये नहीं कि अभी हम मरे तो हमारी अभी आत्मा सीधे हम लोग पहुंच गए। उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो धर्म के हिसाब से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। बट आत्माओं के लिए मैं कहूँगा कि आत्माएं होती हैं, और आत्माएं, हाँ, हमें आत्माएं दिख भी सकती हैं।
तो आत्मा अगर हमें दिख सकती है तो हम बात करते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या है, किस तरीके से किन किन रूपों में हम इनको देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पूर्वजों के तौर पर वो मिले या मेरे पुराने दोस्तों के तौर पर, जैसे आपने कहा कि अतृप्तताएं जो उनकी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गई, इस वजह से उनको पूरा करने के लिए आती हैं। तो क्या वो उसी शरीर में जिसमें वो हैं उस डेंसिटी से पूरा कर सकती हैं, नया शरीर को चाहत बनाती हैं, या किसी के और मार्फत को करती हैं, क्या हो सकता है? ये एक बार बहुत जहन सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में उतर रहे होंगे, इनको एक बार आप समाधान कीजिए। देखिए सर, आपने देखा और सुना होगा कि किसी की आत्मा या हमारे किसी पूर्वज की आत्मा किसी के किसी शरीर में गई, अपनी बात को कहने के लिए किसी के शरीर में गई, तो आप वो मान सकते हैं कि उस समय उस आत्मा ने वो जरिया ढूंढा, जैसे कि किसी हमारे पूर्वज की आत्मा किसी के शरीर में आ गई। सुना भी होगा, मतलब आपने बिल्कुल होता है, कई बार होता है सर, ऐसा महसूस होता है, लेकिन हम उसे ये मानते हैं कि ये शायद एक हिस्टोरियल हो सकता है, या कोई बीमारी हो सकता है, या भ्रमितताएं हो सकती हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के मन में जब बराबर लगातार रह रहे होंगे। बिल्कुल आप इसको क्लियर कीजिएगा। मैं क्लियर इसको करूंगा सर, बिल्कुल। देखिए, अगर आप डाउट में हैं कि यही बंदा मेरे शरीर में या फिर मेरे किसी अपने शरीर में कैसे आया, या वो आप जो डेथ हो चुकी है वही चीज अगर आपका बंदा बोले या फिर कोई दूसरा बंदा बोले कि मैंने ऐसा ऐसा करना था, ऐसा ऐसा करना था, तो वो उस बंदे को तो पता नहीं है ना कि उसने क्या करना था। जिसकी डेथ हो चुकी है उसको तो नहीं पता ना कि उस बंदे ने क्या करना था, तो वो कैसे पता लगा उसको? बताइए, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो हम इनको आपके मन की बात आपको तो पता होगी ना सर, आपके मन की बात दूसरा आदमी तब तक नहीं जान सकता जब तक आप खुद उसको चीज नहीं बताए, तो जरिया होता है सर। तो जैसे हम बात करते हैं कृष्णा जी की शरीर के 3 रूप होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और वाय शरीर के रूप में होते हैं, और उसमें से जो आत्मा का शरीर है वो तृतीय अवस्था में होता है। तो वो तृतीय अवस्था जब शरीर से बाहर निकलती है प्राण के रूप में, या एक शरीर को छोड़ती है, एक नई डेंसिटी के तौर पर, ज्योति के तौर पर हम लोग को मानते हैं। कई बार विज्ञान ने इसको कोशिश करी है, पकड़ने की कोशिश करी। तो हम आत्मा को किन किन रूपों में देख सकते हैं, किस तरीके से उनकी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, और क्या आप कुछ ऐसे तरीके, वैज्ञानिक तरीकों के ऊपर हम बात करें, क्योंकि आज हम 21वीं सदी से 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिकता सबसे बड़ी, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। तो क्या हम उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और क्या वो तरीके हैं जिनसे हम ये अनुभूति कर सकें कि वो हमारे आसपास के क्षेत्र में मौजूद हैं या नहीं? प्लीज। देखिए सर, अगर आप विज्ञान के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि हम वैज्ञानिक तौर से आप उस चीज़ को हम फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और हम उनकी बातें सुन भी सकते हैं। मेरे पास कुछ डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस को आप देखिए एक बार। जैसे कि मैं आपको, ये घोष मीटर है जी, ये इसको कहते हैं EF मीटर। अब किसी भी चीज़ में EF कहाँ से आया? देखिए, ये मैं इसके पास खड़ा हूँ, इसमें कोई इंडिकेशन शो नहीं हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर आप, मैं कहीं इसको लाइट के पास ले जाऊँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो इसकी जो सुइयां हैं ये उठेंगी। तो ये सुइयां कैसे उठी? किसी चीज में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, किसी कमरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अचानक से उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, तो क्या रीजन है? तो क्या आत्मा मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर आपको नजर आती है? आप ऐसा मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का रीजन ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सुना? बिल्कुल सुना है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, जो तीनों अवस्थाएं हैं, द्रव्य गैस के अंदर ये तीनों चीज मौजूद है। यही तीनों चीज मौजूद थी, और यही तीनों चीज जो है एक आत्मा में कह सकते हैं आप, या एक कह सकते हैं भूत में जो कहते हैं उसमें हो सकते हैं। भूत तो मैं नहीं कहूंगा, भूत तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकल लोग परालौकिक शरीर कह सकते हैं। परालौकिक शरीर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, उसको, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑर्बिस, न्यूट्रिनो से मेरा है मतलब, जैसे ये देखिए, अभी मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है, आपने इसमें कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करी, आपने थोड़ी देर इसमें कॉम्बिनेशन करा, यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, एकदम से आपको ऐसा लगा कि इसमें मीटर में लाइटें जली। तो कैसे? जब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इस जगह पे लाइटें कैसे जली? क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी एनर्जी गुजरी जो इस एनर्जी को डिटेक्ट कर रही है। अच्छा, वो एनर्जी इसको डिटेक्ट कर रही है। आपका कहने का तात्पर्य कि वो एनर्जी इसके पास है। अगर हम उस एनर्जी की मौजूदगी का एहसास करना चाहें तो हमारे पास और क्या क्या डिवाइस हैं जो उसको बता सकती हैं, या हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं कि वो है? क्योंकि ये उनके नजर में नहीं आ रहा है। इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है आपने कोई तकनीक इसमें इस्तेमाल करी हो। वैज्ञानिकता का और भी आधार हमारे पास क्या है? आधार है सर, देखिए, आप सुना होगा आपने कि जब कोई स्पिरिट या फिर जब कोई आत्मा किसी के पास होती है तो उसको एक फील होता है। बिल्कुल, फील ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी के शरीर में रोए खड़े हो सकते हैं, कंपन हो सकता है, आवाज की लड़खड़ा सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे उसमें एक चीज ये भी आती है कि टेम्परेचर चेंज, वो बहुत मेन चीज है। टेम्परेचर चेंज, अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसी आत्मा है तो आपको ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज के लिए हम पर ये टेम्परेचर मशीन है। अच्छा, जिसको आजकल कोरोना के अंदर हम इस्तेमाल ना सर, ये डॉक्टर वाली टेम्परेचर मशीन है, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैच करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ का टेम्परेचर अभी
61.7। 61.7 है इस समय का ये टेम्परेचर यहाँ पे। अब यहाँ इस अगर कोने में मुझे 68 मिला है, 68 मिलने का रीजन है कि वहाँ पर वो एक व्यक्ति बैठा है। हाँ, व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यही है कि किसी कमरे में अगर कोई चीज़ नहीं हो और सडनली टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या तो चलिए अभी दोबारा दिखा दो, 62 है, 62 है, सेम टेम्परेचर है अभी, और ये टेम्परेचर अगर दोबारा डिटेक्ट करने पर अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे कोई मौजूद मौजूद है जो ये टेम्परेचर को चेंज कर रही है। या तो ठंडा होगा या फिर गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कृष्णा जी, जो आपने हमें समझाने की हमारे दर्शकों को कोशिश करी कि एक आप उसको घोस्ट मीटर पे है जहाँ पे वो अपने घनत्व को या अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, टेम्परेचर को क्रिएट करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि हम अभी भी उस तथ्य को क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अनसुलझा सा सवाल है। ये अनसुलझा सवाल एक बहुत ही क्लियर वे में अगर हम देखें तो और क्या क्या वैज्ञानिक प्रमाणिकताएं हम कर सकते हैं कि हम उन्हें महसूस करना चाहें, उसकी अनुभूति अगर करना चाहें, उसके रूप को अगर देखना चाहें, तो किन किन रूपों में आत्मा के टाइप्स ऑफ कितने तरीके से वो बिहेव करती हैं, क्या उनके एक रहते हैं। तत्व की बात करें तो सबसे पहले होता है ऑर्बिस, आपने सुना होगा, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्ट होता है जो ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है। इवन हम भी जो न्यूट्रिनो के एक पार्ट से ही बने हैं। आपने सुना होगा ना कि पंच तत्वों से इंसान की बिल्कुल ठीक है, 5 तत्वों की हम बात कर सकते हैं। 5 तत्वों से इंसान की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही 5 तत्वों से न्यूट्रिनो की भी उत्पत्ति हुई है। जी, अगर हम बात करते हैं उन 5 तत्वों की, क्या वो 5 तत्व जिसको अभी आप एक नाम दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पंच भौतिक तत्वों से शरीर की उत्पत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं ये पंच तत्व शरीर के साथ उसके सूक्ष्म शरीर में भी जाते होंगे। तो ये 5 तत्व जिनको हम अग्नि, वायु और इन सब चीजों का नाम देते हैं, उन्हें एक बार विस्तार से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। सर, अग्नि, वायु, गगन, पृथ्वी और जल, 5 तत्व, ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। जी। और अब जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं, तो अगर हम घोष की बात कर रहे हैं या हम किसी आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा 3 तत्वों से मिलकर बनती है, एक अग्नि, वायु और जल। ठीक है, तो अग्नि है, वायु है और जल है। अगर इन 3 तत्वों से वो बनी हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी तत्वता का एहसास भी होगा, क्योंकि अग्नि से टेम्परेचर बना सकते हैं जो अभी आपका मीटर नाग रहा है। अगर जल की बात करें, शीतलता को भी दे सकता है, या कोई और नमी को हम कैप्चरिंग कर सकते हैं उसकी तरह, मैं ये मान सकता हूँ। आपने कभी सुना भी होगा कि भूतों की परछाइयां नहीं दिखती, कि भूतों की परछाइयां नहीं होती, सुना होगा आपने। हमने तो अपना भूत ही नहीं देखा, तो आज हम भूत देखना चाहते हैं, वो घोस्ट को हम महसूस करना चाहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी हॉरर मूवीज बनी हुई हैं। बच्चों को डराया जाता है, घर परिवारों में कई बार ये चीजें महसूस होती हैं। तो और क्या क्या साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं? ये मेरे पास एक लिसनिंग डिवाइस है जी। ये 20 मेगाहर्ट्ज से भी नीचे की वॉइस कवर करती है। 20 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि नॉर्मल आदमी की 60 मेगाहर्ट्ज की सुनने की पावर होती है। ये 60 मेगाहर्ट्ज तो हाँ, और अगर बहुत ही मेडिटेशन में आदमी बैठा हो तो वो 20 मेगाहर्ट्ज तक की पावर भी सुन सकता है। बट 20 से नीचे की पावर सुनने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जिसमें से ये एक फर्स्ट है। इसमें मैं आपको यूज करके अगर दिखाना चाहूँ तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा सर। हाँ, आप इसको पहनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या महसूस होता है मुझे इसमें से, मैं वो दिखाना चाहूंगा। आप इसे ऑन करके दे दीजिए सर। आप ये ऑन करके इसको आप ये दबाइएगा, एक गन पॉइंट है इसका, दबाइएगा। अब मैं यहाँ पर एक हल्का सा हाथ से आपके त्वचा के जो स्पेंद्रियां हैं उनका कंपन मुझे महसूस हो रहा है, आपको हो रहा साउंड हो रहा है। है। बट वो अगर मैं इस कान से आप इसको हटाइए, आप एक सेकंड, क्या आपका वो कंपन महसूस हो रहा है? नहीं, वो मुझे अब महसूस हाँ, तो ये रीजन है सर। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को समझ सकते हैं। तो इसमें हम उन आवाजों को, जब हम अगर किसी घोस्ट की यहाँ पे अगर मौजूदगी का एहसास करेंगे, तो वो आवाजें किस तरह की हो सकती हैं, क्या वो आवाजें होंगी? वो आवाजें ऐसी हो सकती हैं जैसे कोई चीज बजाने की आवाज है। वो आपको घोस्ट आपको कुछ भी ऐसा इंडिकेशन दे सकता है, जैसा आप उससे मांगना चाहें कि आप इसमें ऐसे इसको बजाइए या कुछ भी आप ऐसा करो। या मैं बहुत रोमांचित हूँ इस बात को सुन करके। तो क्या आप लोग तैयार हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ कोई एक ऐसा साउंड, कोई गाना, कोई साउंड, कोई चीजें भी हमें मिल सके। तो इसको ऑन करके क्या हम उसको और किसी तरीके से और भी समझ सकते हैं, या हाँ बिल्कुल है। और इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसको लगा के मैं छोड़ दूं? इसको आप लगा के छोड़ दीजिएगा, जी। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ घोस्ट की प्रेजेंस है, या फिर जहाँ पर कोई आत्मा हो सकती है, या जो आपसे बात करना चाहती है, चाहे वो घर हो चाहे वो कहीं भी हो, जहाँ आपको लगता है कि उसका सेंटर है, तो उस चीज में आप इसको यूज करिएगा। तो आपको मैं 110% श्योर हूँ कि आपको पक्का रिजल्ट करता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे भी हम इसको एक बार महसूस करके देख सकते हैं? हाँ, महसूस करिए। चलिए एक बार आप सभी लोग शांत रहिएगा, हम लोग इसको देखते हैं क्या कोई साउंड यहाँ पे है और कोई ऐसी आत्मा है जो हमें कुछ मैसेज देना चाहती है।
ये तो बहुत सारी आवाजों को कवर कर रहा है। वो बाहर बोल रहे होंगे ना, तो वो आवाज अच्छा, ये इतनी सूक्ष्मता से आवाजों को पकड़ सकता है, जो शायद बहुत अजीब सी बात है दोस्तों की जो आवाजें हमारे आसपास नहीं है और सामान्य कान की अवस्था में मैं उनको नहीं समझ पा रहा, उसमें उस तरह की घड़ी की टिक टिक तक भी मुझे सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसी साउंड अगर किसी घोस्ट के थ्रू होती है तो वो हमें सुनाई देगी। दैट्स ग्रेट। और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं सर जो हम इसमें और देख सकते हैं, इस डिवाइस के थ्रू हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या रास्ते और हो सकते हैं? देखिए सर, इसमें कृष्णा जी। हम चल ही रहे हैं तो एक नाइट विजन कैमरा मैं दिखाऊंगा आपको। ये नाइट विजन कैमरा जो है वो ऑर्बिस को, न्यूट्रिनोज को देखने के काम आता है। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है, आपने उस चीज़ को यहाँ पर स्टेबल कर दिया है, ये चीज़ आपके वहाँ पर स्टेबल है और आप इस चीज़ को स्पेस दे दीजिए, छोड़ के चले जाइए। तो अगर वहाँ कोई चीज़ ऐसी होगी तो वहाँ एक्टिविटी होगी, कंटिन्यू एक्टिविटी होगी कि जो आपको आपके सामने नहीं आना चाह रही है, जो आपको दिखना नहीं चाह रही है, तो वो आपके वहाँ पर नहीं होंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। वो चीज़ फील होगी, जो चीज़ दिखेगी तो कैमरे में कैप्चर हो जाएगी। तो इसका बड़ा है और भी इसके लिए बहुत फायदेमंद है कि मतलब देखी जा सकती है। तो ये हम उसको देख सकते हैं कि सबसे बड़ा अहम सवाल है कि इन सब चीजों को करने की जो आवश्यकता है, जो चीजें हैं, वो क्या किस वजह से हमारे लिए कामयाब हो सकती हैं, और क्या ये आत्माएं कभी किसी को नुकसान भी पहुंचाती हैं या कभी किसी की तरफ फायदेमंद भी रहती हैं? आपके अपने अनुभव क्या रहते हैं? देखिए सर, मेरे अनुभव की बात करें तो अगर आत्माएं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल आत्मा की एनर्जी लेवल से कम है तो बिल्कुल आपको आत्मा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैसे तो ज़्यादातर आत्माएं ऐसा होता है कि आपके पास हैं या फिर आपसे कोई बात कहना चाह रही हैं तो अपनी बात कहने के लिए माध्यम में एक जरिया ढूंढती हैं। अगर हो सकता है, जैसे आपने सुना भी होगा कभी कि इधर बाहर से ऐसा होता है कि किसी की आत्मा किसी के अंदर घुस गई या फिर कोई छल लग गया या फिर कोई मसान लग गया बोलते हैं पहाड़ियों में। तो ऐसा जो स्टोरीज सुनने पर आती है वो स्टोरीज एक्चुअल होती हैं। उनको किसी ना किसी शरीर की जरूरत होती है कि वो अपने किसी बात को या अपने किसी माध्यम को पहुंचाना चाहें और किसी अपने तक, तो वो कोई ना कोई शरीर जरूर ग्रहण करेंगे। तो शरीर ग्रहण तब करेंगे सर अगर आपका एनर्जी लेवल उनके एनर्जी लेवल से कम है। तो कृष्णा जी, बहुत खूबसूरत सी बात है आपने बताई, बहुत सारी डिवाइसेस आपके पास है और भी मैं कुछ चीजों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। इनका क्या इस्तेमाल होता है, क्या ये सर ये मोशन सेंसर कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, ये उनकी गति को पकड़ सकती है, पकड़ सकता है। जैसे कि ये मैंने ऑन कर दिया जी, मैं ऑन करके किसी जगह रख दूंगा। ये अंधेरे में अगर आप अंधेरे में रखूं, उजाले में रखूं, ये सेंसर काम करता है। अच्छा। ये देखिए ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद अगर इसके आगे से कोई चीज निकलती है, कोई भी ये इतनी सेंसिटिव है ये कि कोई भी इसके आगे से निकलेगी तो उसको ये लाइट जल जाएगी। ये लाइट जलेगी तो हमें एहसास हो जाएगा कि कोई इस चीज के आगे इसके पास से गुजर तो कोई भी मोशन हो सकता है वो उसको कैप्चर करने के लिए, तो हीटिंग को कैप्चर करेगा। बाकी और ये और क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सर केटोमीटर है। केटोमीटर मैंने वही बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। अच्छा। जो घोस्ट को पकड़ने का काम आता है। और ये एक मैंने इसमें नई डिवाइस ले रखी है, इसको बोलते हैं सिंगिंग बाउल। अच्छा, सिंगिंग बाउल देखा जाए तो बुद्धास के टाइम पे इससे यूज करते हुए इसको आ रहे हैं। इसको मेरा यूज करने का पर्पस ये है कि इसको जब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें दो साइड होती है, ये है फीमेल साइड, ये है मेल साइड। ओके, फीमेल साइड से बजाऊंगा इसको पहले। इसको मेरा बजाने का रीज़न है सर, जैसे कि हमें किसी घर की शुद्धि करनी हो या कोई आत्मा ऐसा नहीं कि आप सब डिवाइसें लेके गए और आत्मा आपके सामने आ जाए कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा तो नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो हमारे सामने नहीं आना चाहती, जो डिस्टर्ब होना नहीं चाहती। तो इसका बेसिकली काम ये होता है, जैसे आपने सुना होगा हमारे मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, तो मंदिर की घंटियों में जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो इतनी पावरफुल होती है और इतनी पॉजिटिव होती है कि आसपास के नकारात्मकता को दूर कर देती है। तो उसी का ये एक आप कह सकते हैं कि कंपन का विज्ञान है जिसमें तरंगों के आधार पर अगर हम बात करें, हम उनको शुद्धिकरण है। तो जैसे कोई चीज़ यहाँ प्रेजेंट है और वो चीज़ मैं जानता हूँ कि वो चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, वो चीज़ यहाँ से नहीं जाना चाह रही है, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ यहाँ से नहीं जा रही है, तो वो तरंगों के थ्रू हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं उस चीज़ से, क्योंकि इसकी जो तरंगे हैं जो स्पिरिट की तरंगों से 10 टाइम्स हायर होती हैं। तो आपने जैसा कहा ये एक फीमेल है और एक मेल है, तो अभी मेल साइड से अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसकी साउंड में हल्का सा चेंज आएगा। ये भारी हो गई। हाँ, ये भारी हो गई। और जो हम फीमेल की बात कर रहे थे वो सूक्ष्म थी और नरम थी।
एक तरह से बात करें तो किन किन जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, फीमेल और मेल्स को? देखिए आमतौर पर तो ये मेडिटेशन के लिए काम आता है। जैसे आप मेडिटेशन में हो और आपको अपने चक्रास अगर आपको जागृत करने हो तो उन चीज़ के लिए काम आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में बनी हुई चीज़ है और ये पॉजिटिविटी को ही शो करती है। और जैसे अगर अब हम उसको यूज़ करेंगे तो किसी पॉजिटिव चीज़ में यूज़ करेंगे या फिर मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको हम। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ये बॉल्स बनाए गए हैं। बट मैं जो घोष हंटिंग करता हूँ तो मैं इसको, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इसको जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पर यूज़ करता हूँ। और अभी तक तो मैंने इसको यूज़ करा नहीं, क्योंकि डिवाइस मैंने अभी रिसेंटली मंगा रखी है। बट मैं इसको जहाँ भी यूज़ करूँगा मैं जानता हूँ कि इसका जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा और किसी हद तक मैं नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से हटा सकता हूँ। बहुत ही जबरदस्त बात है कृष्णा जी कि आप इतनी सारी चीजों के साथ साइंटिफिक तरीकों से इस चीज पे। तो क्या कभी आपका कोई ऐसा अनुभव भी रहा है कि आपने किसी जगह पे अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल करा, वहाँ पर वो चीजें मौजूद हुई और उस वजह से उन लोगों को उनके जीवन में कुछ फायदा हुआ, आगे बढ़ने में प्रेरणा मिली हो और उस आत्मा के संवाद से उनकी कुछ परेशानियों में दूर होने में मदद मिली हो? जी बिल्कुल सर, अभी हमारी ये लेटेस्ट लोकेशन है, ये पोल्ट्री फार्म का लोकेशन। वहाँ हमें स्पिरिट्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ मिली थी हमें। और हमने, आप वीडियो देखिएगा मेरी, तो उस वीडियो में मुझे, मैं जो उनकी ओनर है वो बहुत किस नाम से आपकी वीडियो को हमारे दर्शक लोग देख सकते हैं? किस ये आफ्टर 1 AM चैनल पे हॉन्टेड पोल्ट्री फार्म है वीडियो का टाइटल। अच्छा, आफ्टर 1 AM चैनल के अंदर हम इसको सर्च करें तो आपके वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस जो है हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे बोला था, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, कोटद्वार की लोकेशन थी वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे घर पे आइए और मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ, बताइए कि ये चीज़ सच है या गलत। तो पहले तो मुझे, जैसे कि होता है लोकेशन, तो बहुत सारी लोकेशन हमने कवर कर ली है, लोकेशन तो आपको कुछ मिलता नहीं है। अभी तक की 4-5 लोकेशन है जो हमने कवर कर रखी है, जहाँ हमें फील हुआ है, जहाँ हमें डिवाइसों में फील हुआ है कि हाँ वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आंटी का भय हो सकता है। तो वहाँ पर था कि मुर्गियों को खाता था, तो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ थी वो डे बाई डे मरती जाती थी। तो ऐसा होता नहीं है कि मतलब दिन पर दिन मुर्गियाँ बने, दिन पर दिन मुर्गियाँ बने, और ओनर चेंज हुए और मुर्गियाँ चेंज हुई, तब भी जितनी बार भी उस लोकेशन पे मुर्गियाँ आई तो उतनी बार लोकेशन पे मुर्गियाँ मरी। तो वहाँ हमें बिल्कुल इसका रिकॉर्ड भी हो रखा है और बिल्कुल हम इसको व्यू भी कर सकते हैं कि आप देखिए वीडियो में कैसे हमने इसको बात करी उससे। ओके, बहुत अच्छी बात है कृष्णा जी कि आपके पास ये जो सब डिवाइसेज हैं कहीं ना कहीं जनमानस के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कामयाब हो सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसी परेशानियों से, जहां आपको लगता हो, कोई ऐसा चिंतन लगता हो, कोई ऐसा द्वंद्व आपके मन में आता हो जिसको आप वास्तविकता से प्रमाणित करना चाहते हैं, तो आप हमारे डायरेक्टली, अगर हम लोग बात करें, आफ्टर 1 AM के डायरेक्टर जो हैं हमारे कृष्णा कफड़टिया जी से भी संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर्स आपको मिल जाएंगे, चैनल के साथ आपके नंबर भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे और डायरेक्टली भी आप इनसे किसी शंका का अपना समाधान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत खूबसूरत पहलू रहा है कि आज के इस इंटरव्यू के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुझे भी बहुत सारी नई जानकारियां मिली, बहुत सारी नई चीजें मिली और उन सभी चीजों से रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि बचपन से हमारे मन के अंदर भी कहीं ना कहीं तरीके से भ्रम रहते थे। तो आज उन भ्रमों को कहीं ना कहीं विज्ञान के थ्रू आपने दूर किया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृष्णा जी आपका और हमारे कैमरामैन हिमांशु पटियाल जी का, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे को यहाँ पे मदद करी है और अपना सहयोग दिया है। और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है विजन इंडिया 24 न्यूज का, जिन्होंने आज एक मौका दिया हम सभी को आपके सामने लेकर के आने का और एक ऐसी तथ्यों को, एक ऐसी बातों को जो शायद आज तक जनमानस के लिए अधूरी नहीं है, अनछुई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमितताएं देती हैं। आज उस भ्रमितता को विज्ञान के थ्रू हमने विजन इंडिया 24 न्यूज से दूर करने का प्रयास किया है। दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास है। मैं संजय उपाध्याय आप सभी से विदा लेता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा कैमरामैन हिमांशु जी का और हमारे आफ्टर 1 AM के डायरेक्टर कृष्णा कफड़टिया जी का कि आप आए और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इन चीजों को दिया है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपको किसी भी आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी अंधविश्वास को फॉलो करने की जरूरत है कि यहाँ पर वो चीज़ है या फिर कोई चीज़ आपको डरा रहा, तो आप डरिए मत। मेन वही है कि अगर आप डरेंगे तो आपको वो चीज़ हार्म कर सकती है, अगर आप नहीं डरेंगे तो आपको वो चीज़ हार्म नहीं कर सकती। शुक्रिया आप सभी का और हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों वंस अगेन हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नई जानकारियों के साथ विजन इंडिया 24 न्यूज के थ्रू। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।